दगड बोलले येतो मैं वो टेनी का नाम बोल। बस तू ही तू, बल्कि और अंधेरा कर रही थी। और वो साहब अगर हम आपकी जमीन छीन लेंगे क्या तुम बैठोगे? मुझे नहीं पता। वाह, अब तक वर्दी में ही घूम रही हो, नाम रोशन करेगी। पहुंचा मामला। अरे वो थी, लेकिन हमारे बीच में वो फारिस है भाई। साहब को मेरी तरफ से चाय पिला। ये निकल देना तुमको या पुलिस को? बाप के बाप। लोड है क्या? सीज करना है ना, लोड कर दो। तुझे शिवा की भी सेवा करनी पड़ती। नहीं लगेगा। है तू जिसे कोई न छू सके, पता लगता है आ गए। शिवा भैया। हल्का मुझे शेर के अलावा अरे वो माँ घर पे अकेली थी। तो सोचा उसको डर न लगे इसलिए आ गया। लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सैक्रेड लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म की इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोक्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने
कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोकलोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस वीडियो को मैं इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सैक्रेड लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म की इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोकलोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोकलोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोकलोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी
7 आउट ऑफ 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म के इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोक्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोक्लोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोक्लोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 आउट ऑफ 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है।
स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म के इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोक्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोक्लोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोक्लोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है, जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है।
स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म के इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोक्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोक्लोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोक्लोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है, जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं।
शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म के इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोक्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोक्लोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोक्लोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है, जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म के इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोक्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो दोस्तों फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती। ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोरकोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है, जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म की इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को
प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोकलोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 आउट ऑफ 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म की इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोकलोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोकलोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोकलोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 आउट ऑफ 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां
फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है, जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म की इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोरकोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है, जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है।
स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म की इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोरकोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है, जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है।
स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म की इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोरकोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है, जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं।
शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म के इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोरकोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्युइटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है, जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सैक्रेड लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म के इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो दोस्तों फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोरकोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्युइटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है, जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म की इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को
प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती। ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोरकोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म की इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती। ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोरकोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां
folklore, land rights, village politics, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है, जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म की इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोक्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोक्लोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोक्लोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है, जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है।
स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सैक्रेड लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म के इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोक्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोरकोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है, जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है।
स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म के इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोक्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोकलोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है, जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं।
शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म के इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोक्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोक्लोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोक्लोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है, जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म के इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोक्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो दोस्तों फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती। ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोरकोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है, जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म के इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने
कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती। ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोकलोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म की इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोकलोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोकलोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती। ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोकलोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी
7 आउट ऑफ 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म की इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोक्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोक्लोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोक्लोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 आउट ऑफ 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है।
स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म के इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोरकोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7/10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है, जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है।
स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म की इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोरकोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। और लेजेंड की एक ऐसी फिल्म जहां फोकलोर, लैंड राइट्स, विलेज पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एक पावरफुल एक्शन ड्रामा में कंबाइन होते हैं। कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन के एक विलेज से शुरू होती है, जहां जंगल, जमीन और लोकल ट्रेडिशंस लोगों की आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म का एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऑर्डिनरी विलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग फील होता है। स्टोरी का हिस्टोरिकल फाउंडेशन एक किंग और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हुए लैंड अरेंजमेंट से जुड़ा है। राजा अपनी जमीन का एक हिस्सा विलेज के लोगों को देता है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। विलेज के लोग अपने ट्रेडिशनल डेटी और सैक्रेड लैंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। समय के साथ यही लैंड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। जनरेशंस के बाद लैंड ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट और लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट टकराने लगते हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू रूल्स के बीच विलेजर्स की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग होती है। स्टोरी में भूटा कोला रिचुअल का इम्पोर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिचुअल सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि विलेज के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और कम्युनिटी आइडेंटिटी का सिंबल है। शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, एक रेबलियस और एनर्जेटिक विलेज मैन है। वो ट्रेडिशनल रूल्स को हर वक्त सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपने कम्युनिटी और सेक्रेट लैंड के लिए डीपली कनेक्टेड है। शिवा का रिलेशनशिप लीला के साथ भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। लीला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका प्रोफेशनल रोल शिवा के बिलीफ से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है।
विलेज में पावरफुल लैंड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट्स को समझ नहीं रहे, लेकिन कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें फेथ और आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। फिल्म के इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोर के थ्रू डेवलप करती है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के कैरेक्टर में फिजिकल एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों दिखाई है। सप्तमी गौरा लीला के रोल में ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देती है। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली के रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों फिल्म इसी कॉम्बिनेशन को एक्शन और फ्लोरकोर के थ्रू डेवलप करती है। इसके आगे अच्युत कुमार और अन्य सपोर्टिंग परफॉर्मर्स विलेज पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने राइट और डायरेक्ट किया है और उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया। फिल्म का टाइटल संस्कृत डिराइव्ड वर्ड कांतारा से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन फॉरेस्ट या वाइल्डरनेस के आइडिया से है। भूटा कोला रिचुअल फिल्म की आइडेंटिटी का मेजर एलिमेंट बना। प्रोडक्शन ने कोस्टल कर्नाटका के कल्चर और लैंडस्केप्स को प्रोमिनेंटली यूज किया। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्लाइमैक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए। फिल्म इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती, ये लोकल बिलीफ सिस्टम और फ्लोरकोर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और मिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। मेरे फाइनल मोमेंट्स में फिल्म अपने स्पिरिचुअल थीम को फुल्ली एम्ब्रेस करती है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी 7 out of 10। आप लोग ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं और